गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर टेस्ट सीरीज कौन सी दें, हम टेस्ट सीरीज दें भी या ना दें। तो ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है कि टेस्ट सीरीज देना क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो डर है, पहले वो ही देख लेते हैं कि डर क्या है। उस डर के बारे में मैं बात करता हूँ। बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं। एक तो क्या होता है कि मान लो यदि आपके 100 बच्चे हैं तो उसमें से ना 70 बच्चे टेस्ट लेते हैं, 30 बच्चे ऐसे होते हैं चलो देख लेंगे एग्जाम में जो होगा, पर हमें टेस्ट लेना ही नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम में देंगे टेस्ट। फ्री वाला जो आता है ना, 100 रुपये जो हमने दिए हैं फॉर्म भरने के, उसमें देंगे टेस्ट। कुछ 70 जो बच्चे टेस्ट लिए हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट पूरे नहीं देंगे, बीच में छोड़ देंगे, 1-2 दे के छोड़ देंगे। उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं। जो बना रहा है टेस्ट सीरीज वो बहुत ही बेकार आदमी है, उसे पता नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या है। मतलब अपने आप ही सोच लेता है आदमी, इन्हें पता ही नहीं है, इतना हार्ड पेपर थोड़ी ना आता जितना ही बना रहे हैं। तो एग्जाम में कुछ कम नंबर आने से अच्छा ये है कि आपके टेस्ट में नंबर कम आ जाए। क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देगा, वो आपको बताएगा कि आपकी गलती कहाँ है। भाई सिंपल बात समझो, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने में मेरे व्यूज नहीं जा रहे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करूंगा ना अपने पढ़ाने में कि यार बच्चे मुझसे क्यों दूर भाग रहे हैं, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ऐसे क्या है कि यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, रोजाना रूटीन में नहीं ला रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जाम के दिन तो एग्जाम देना पड़ेगा आपको, तो 2 घंटे झेलना ही आपके लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, आप झेल नहीं पाओगे उसको। दूसरा, यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो उस दिन आपका जो टेस्ट खराब गया अच्छा गया उससे आप कोई जज नहीं कर पाएंगे। और फिर ये मत रोना कि सर हम तो 1 नंबर से गए, 2 नंबर से रह गए। बेटा यदि आप ये चीज घर पे कर लेते, नंबर कम आते ना, लेकिन उससे क्या होता, एनालिसिस होता कि मैं किस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं किस पे कम काम कर रहा हूं, मैं किस पे ज्यादा काम कर रहा हूं, क्या मेरे नॉन टेक में नंबर कम आ रहे हैं, क्या मेरे करंट अफेयर्स में नंबर कम आ रहे हैं, या किस में ज्यादा आ रहे हैं, मुझे किस में काम करना चाहिए था। तो यदि ये जो रोज रोज के जो फेलियर है ना, वही आपको मेन एग्जाम में सिलेक्शन देते हैं। आप क्या सोचते हो कि मेन वहीं जाके बवंडर कर देंगे, बवंडर नहीं होगा, वहां जाके खुद का बवंडर बन जाता है वहां जाके। फिर मन नहीं कर रहा टेस्ट देने का, किसी का नहीं कर रहा होता है। सिलेक्शन सबको चाहिए, पर उसके लिए जो मेहनत चाहिए होती है ना, वो सबके बस की होती नहीं है। सब देखते हैं कि यार जे बन रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, सीपीडब्ल्यूडी में देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम है, मतलब चाचा ताऊ सब खुश है, हमारे गांव के सब खुश हैं, फिर लड़का जेई है। जेई तो पता ही होगा, गांव में तो सबको जेई पता होता है, यही बोलो ना समझ में आएगा उनको, जेई बोलोगे तो हाँ समझ जाएगा कि जेई है। तो क्या होगा, इस मन को ही चेंज करना है आपको, टेस्ट देना ही देना है। मैं बता रहा हूं, जब मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट दिया था तो मेरे जो नंबर आए थे वो 200 में से आए थे 66 नंबर पहले टेस्ट में। और मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो ऐसे ही मार दूंगा। जब नंबर मेरे 66 आए ना, और जनरल की जो कट ऑफ जाती थी वो 120 जाती थी, मैंने कहा यार अब आधे में भी नहीं आ पा रहे हैं अपन लोग, आधे में भी नहीं आ पा रहे। इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, 200 में से सारे क्वेश्चन कर दिए थे मैक्सिमम के मैक्सिमम, बहुत सारे कट गए, बहुत सारे रह गए। तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आई कि बेटा तुझे आता तो सब कुछ है, लेकिन है ना तू चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा और नेगेटिव मार्किंग बहुत कर रहा है, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। तो मैंने उस पर काम किया, और जब मेरे एग्जाम में नंबर आए तो मैंने 200 में से मेरे 151 भी आए हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गया इतना? ये ऐसा तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं रोजाना। ठीक है, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं और टेस्ट रोज देते हैं। चाहे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, मान लो कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने टेस्ट दे दिया 20 मिनट का, उससे क्या हो गया, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आए ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि भाई कैसा आ रहा है। क्योंकि देखो थ्योरी सब कोई पढ़ रहा है, हर बंदा थ्योरी पढ़ रहा है हर जगह, पर जो आपको जज करेगा वो टेस्ट करेगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है आपकी पढ़ाई का कि यहां पे ना कोई आपको बताएगा नहीं कि कैसे चल रही है पढ़ाई, सीधा एग्जाम का रिजल्ट बताएगा पढ़ाई क्या चल रही है। तो बेटा ये जो टेस्ट है वही तो आपका माध्यम हो गया ना, एक आपको रोज बताने के लिए कि भाई आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे ढंग से पढ़ाई नहीं चल रही, ये नंबर कैसे बढ़ाएं। अब बहुत से बच्चों को डाउट ये भी है कि सर टेस्ट तो दे रहे हैं पर नंबर नहीं बढ़ रहे। उसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं मैं आपको कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं और वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सिर्फ टेस्ट ही दे रहे हैं वो। मतलब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने क्या करा है, 100 टेस्ट 200 टेस्ट दे रखे हैं आपको 100 रुपए के अंदर, तो भाई साहब दे दिए हैं। SSC JEE के हमने दिए हैं 300 टेस्ट, पर हमने एक को भी एनालिसिस नहीं किया। पहले टेस्ट में मेरे नंबर आ रहे थे 80-90 और लास्ट टेस्ट में मेरे नंबर आ गए 110।
बस मेरा इतना ही चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ। और उसमें भी बहुत सारे टेस्ट के अंदर रिपीटेशन है, तो उसमें मैं वही सही कर रहा हूँ जो मेरे हर बार सही थे बस। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ में, मैं बता रहा हूँ। टेस्ट दे रहे हैं पर छोड़ देते हैं, 2 घंटे किया टेस्ट, अरे आप कौन एनालिसिस करेगा इसको, छोड़ो इसको। पर इसके बाद ही तुम्हें ज्यादा अटेंशन रखना है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसको एनालिसिस करो कि नॉन टेक में कितने नंबर आ रहे हैं। उसमें भी आपके जो अलग अलग स्टेज है उसमें चेक करो ना कि कौन कौन सा सीक्वेंस में कितने कितने नंबर आ रहे हैं। मैं पॉलिटी में गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स में गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो सब चेक करो। उस पर फिर काम करो अपने कंटेंट के ऊपर, जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं उसको अपडेट करो, उसमें लिख लो ये चीज़ें की जो चीज़ें हैं। बहुत बच्चे ये करते हैं कि पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ हाँ ये गलती है, और उसको नोट नहीं करते। अरे बेटा आज तो याद है, कल भूल जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है। तो जहां पे भी आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं ना, उनको लिख लीजिए वहां पे, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो। उसको करेंगे तो अपने आप ही नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि शुरू में सबके नंबर खराब ही आते हैं टेस्ट में, और धीरे 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 वो नंबर आपके बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और तभी बढ़ेंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन आपने पहले टेस्ट में गलत किया, वो अगले टेस्ट में गलत करोगे, अगले में भी करोगे, फिर वो मानो कि वो 10 टेस्ट में आया, वहां भी गलत होगा, यदि आपने उस पर कोई भी चेंज नहीं किया, आपने उस पर काम नहीं किया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है नंबर ना बढ़ने का टेस्ट में। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करें, इतना पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं पर नंबर ही नहीं बढ़ रहे। तो इस पर काम करिए आप। ठीक, नेक्स्ट, बहुत से बच्चों का ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, या ये मान लो कि ये ना वो सस्पेंस में ही है जिंदगी में कि हम बिना टेस्ट लेना फोड़ देंगे एग्जाम। मैं बता रहा हूँ एसएससी, मेनली बता रहा हूँ एसएससी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, या एसएससी जे का कोई भी एग्जाम दे लो एसएससी का, ये नॉलेज का पेपर नहीं है, ये है स्पीड का पेपर। स्पीड का पेपर है, एक्यूरेसी का पेपर है। ठीक है, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, आपकी कितनी स्पीड है, वही मैटर करता है, चाहे आप कितने बड़े भी धुरंधर क्यों ना हो। आईएएस वाईएएस का प्री मेंस निकाल लिया आपने, पर एसएससी नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि यहां पे स्पीड चाहिए बेटा। यहां ये जो स्पीड है वो टेस्ट से आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप टेस्ट नहीं देंगे। अब बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है? बेस्ट टेस्ट सीरीज वो है जो हमारी है। आप कहेंगे सर अपना ही प्रमोशन करने आया है, नहीं। बेस्ट टेस्ट सीरीज आपकी बाजार में बहुत सारे मिल जाएगी, जैसे बहुत सारे बच्चे टेस्ट बुक की भी लेते हैं, आप ले सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो बेस्ट है। और जो कोई कोचिंग है उस पर देखो, जो कोई कोचिंग वाला टेस्ट निकाल रहा है तो उसने जरूर कुछ ना कुछ काम करा होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी पेल दी होगी टेस्ट सीरीज ना, कुछ ना कुछ तो काम करा है ना उसने। जैसे हम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करके देंगे ना आपको टेस्ट को, तो उसमें आपका टाइम नहीं जाएगा, आपको सिर्फ टेस्ट देना है और उसमें एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो सारे टेस्ट अच्छे ही होते हैं, हम जो बनाएंगे वो भी अच्छे होंगे, जो और बना रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। आप कोई भी टेस्ट लीजिए पर उसको दीजिए जरूर, ठीक है। और रोज उसको, जैसे अब टाइम बच रहा है, अब अगस्त गया, सितंबर अक्टूबर बचा हुआ है, तो 2 महीने तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए टेस्ट देने के लिए, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है टेस्ट जरूर दो, ठीक। अब ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है जब टेस्ट देते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। जैसे उनका ना पेपर छूट जा रहा है, पेपर कैसे छूट रहा है, बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन आ गए, उनमें फंस के रह गए, या फिर पहले किसको अटेम्प्ट करें, जीएस को अटेम्प्ट करें, रीजनिंग को अटेम्प्ट करें, या टेक्निकल को अटेम्प्ट करें। मैं अपना बता रहा हूं, जो मुझे अच्छा लगा था और जिससे मुझे रिजल्ट भी मिला, वो था कि मैंने ना पहले टेक्निकल को लेके चला। मैं पहले कि मुझे बताया कि टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे और मैं वो 100 क्वेश्चन 40 मिनट में खत्म कर दूंगा। 40 मिनट में, मेरे पास 120 मिनट है ना, 120 मिनट है मेरे पास। मैं ये करता हूं, मैं जाता हूं, देखता हूं कि क्वेश्चन हो जा रहा है, पहली बार में हो जा रहा है तो ठीक है, बढ़ जाता हूं आगे। और इस 40 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन में से 60 से 70 क्वेश्चन आराम से कर देता हूं पहली बारी में जाते ही कर देता हूं, ठीक। फिर मैं जाता हूं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास 20 से 30 मिनट लगती है मुझे, कुछ लोगों को 35 मिनट भी लगती है, इतना ही रखो, इससे ज़्यादा मत रखना। इसमें मैं 50 में से 46-47 क्वेश्चन कर देता हूं आराम से, ठीक है। 50 में से 46-47 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही होते हैं। और जो बचा हुआ टाइम है वो है आपके लिए जीएस के लिए। जीएस बहुत देखो आती होगी, तो देखो जीएस में क्या है, जीएस में सबसे ज्यादा तुक्का मारते हैं लोग बाग, और गलती सबसे ज्यादा होती है। जीएस में यदि आता है तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। उसमें कोई ऐसा नॉलेज चेक नहीं कर रहा है आपकी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगाएंगे, फिर क्या आंसर आएगा। आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आराम से आदमी कर देता है, कि उसमें से भाई सारे तो होंगे नहीं तुम पे, तो 20-30 क्वेश्चन आराम से कर देता है। तो जो बचा हुआ टाइम है
मैं सिर्फ उसको टेक्निकल को देता हूं कि जो क्वेश्चन मेरे बच गए हैं उनको चेक करता हूं कि नहीं हुए या हुए। मेरा ये तरीका है। बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग लेके बैठ जाते हैं स्टार्टिंग में। अभी क्या हुआ पिछले वाले पेपर में, बच्चों को लगा कि रीजनिंग तो ईजी आती है, पर रीजनिंग कर लेते हैं। रीजनिंग में ही उनको 50 मिनट लग गई। अब पूरा टेक्निकल बचा हुआ है आपका 100 नंबर का, और आपके पास जो बची हुई है वो बची हुई 70 मिनट, और जिसमें आपको जीएस भी करनी है। अब यहां पे आपकी गाड़ियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे आपकी गाड़ी फेल हो गई। कैसे? ऐसे गाड़ी फेल हो गई आपकी कि आपको टाइम ही नहीं बचा। आपने टेक्निकल को जल्दी पेलने की कोशिश करी, टेक्निकल करेंगे हम, फिर जीएस छूट गया। बहुत सारी मिस्टेक करी क्योंकि प्रेशर आ गया दिमाग के ऊपर कि यार ये तो बहुत सारा टाइम रह गया, मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। अब जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन गलत करिए, फिर बाहर जाके दिमाग खराब हो रहा है। तो ध्यान रखो, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ स्किप। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टाइम मत खराब करो उस पर। मान लो पहला क्वेश्चन है, फंस गया है, नहीं हो रहा, डिमोटिवेट नहीं होना, तुरंत सेकंड क्वेश्चन में जाना है। चेक करो आंसर आ रहा है, चेक करो थर्ड आ रहा है, चेक करो फोर्थ आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी आप ही मोटिवेशन बढ़ता जाएगा कि हां अब एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अब मैं इसको फोड़ दूंगा। बच्चे क्या है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन ही नहीं हुए, तो लास्ट से स्टार्ट कर दो ना। जहां से भी लगे कि हाँ यहां से नहीं हो रहा वहां से कर दो, वो तभी आ पाएगी जब आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे। नहीं तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करते हैं ये सब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो। ये तभी आता है जब आप टेस्ट देते हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि स्किप करना बहुत जरूरी है। यदि आप स्किप करके नहीं चढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पे बैठ जाएंगे तो आप लगता है, वैसे कुछ बच्चों क्या है फ्लूड अच्छी लगती है, अब फ्लूड क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा अटपटा आ गया, लेके बैठे हैं एक क्वेश्चन में 10 मिनट खा जा रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा रुकना नहीं है, चीजों को पढ़ के बैठना नहीं है, जितना भी पोर्शन दिया हुआ है सब तक पहुंचना है 2-3 बार, तभी सिलेक्शन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एग्जाम में हार्ड और लेंथी, दिस इज नॉट लेंथ, दिस इज लेंथी क्वेश्चन क्यों आते हैं, हार्ड क्वेश्चन क्यों आते हैं? आपको फेल करने के लिए आते हैं हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, और लेंथी क्वेश्चन भी इसलिए आते हैं। दो क्या होता है, हर एग्जाम में ना 50 से 60% पेपर है ना ऐसा आता है जो इजी आएगा, जो आप आराम से कर सकते हैं, पर सिलेक्शन क्या होता है 50 से 60 पे नहीं होता है, 60 से 65 पे होता है ना। अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेंथी क्वेश्चन को पढ़ के बैठ जाएंगे। अब उन्होंने क्या करा, ये जो लेंथी क्वेश्चन है ना, जो हार्ड क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में टाइम खाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जब टाइम खाएंगे तो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो जो आसान क्वेश्चन है ना ये भी गलत होंगे। क्या तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए, दिमाग पे क्या होता है प्रेशर आता है एकदम। तो वो प्रेशर मेंटेन कैसे होता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। बिना ट्रेनिंग के आप कोई एग्जाम करेंगे, कोई भी चीज करेंगे जिंदगी में, नहीं हो पाएगी। गाड़ी चलाना भी सीखते हो तो पहले ट्रेनिंग लेते हो ना, चाहे भाई से लिए हो, बड़े भाई से लिए हो, चाहे आपने कोई ट्रेनर लगाया हो, वरना क्या करोगे, ऐसी गाड़ी चले जाओगे तो क्या करोगे, ठोक दोगे सबको। तो इसीलिए ध्यान रखियो कि ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग आपको टेस्ट सीरीज देती है कि भैया, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या करेगा, आपके साथ खेलेगा दिमाग से, आसान क्वेश्चन भी देगा और आप फिर भी गलत कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर आसान आया था फिर भी गलती हो रही है, पता नहीं क्यों मैं छोटी मिस्टेक कर रहा हूं। इसलिए कर रहे हो क्योंकि इन क्वेश्चन को लेके बैठ गए हो आप, लेंथी क्वेश्चन को और हार्ड क्वेश्चन को, और इन पे दिमाग खराब करे जा रहे हो। जो बेटा आसान क्वेश्चन जो सब कर रहे हैं उनको भी छोड़ जा रहे हो आप इस चक्कर में, तो उन पे ज्यादा काम करो, ये चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये था आपके पास कि टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, क्या करना है, एंड इसी पे काम करोगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। मुझे हुआ है और बच्चों को भी हुआ है जिनको मैंने पढ़ाया अब तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही हुआ है, उनको हुआ है तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज ही होगी है, उस पर आप काम कर सकते हैं। और जल्दी ही हम एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, एसएससी जेईई की, ठीक है, उसमें आपके 15 टेस्ट होंगे और बढ़िया एकदम एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड होंगे, बहुत सारे नए क्वेश्चन भी होंगे जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग होंगे। अब ये मत सोचना कि देखो ये आपका टेस्ट नहीं है, ये मत सोचना कि इससे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इस टेस्ट को आप एनालिसिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और वो आपके एग्जाम में काम आएगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से करना है। और डीडी की जो टेस्ट है वो तो आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है, सिर्फ आपको everexam.org की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को देख लेना है। ठीक है, कोई भी आपके डाउट है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूं फिर मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।